इंडिया में 2019 में 1.7 मिलियन लोग मतलब 17 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। और ये उस साल टोटल डेथ का 18% था, मतलब हर 5 में से एक मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से हुई थी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकेप, जिसका टारगेट था ऑल ओवर इंडिया में 130 शहरों की हवा की सफाई करनी। और 2019 से 2026 तक के लिए इसके लिए 19,711 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम का 85% मनी मतलब 16,694 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। लेकिन रिलीज कितना हुआ? सिर्फ 57% फंड मतलब 11,211 करोड़ रुपए, और उसमें से भी सिर्फ 8,283 करोड़ रुपए यूज किए गए। अगर 2025 तक देखें तो टोटल एलोकेटेड फंड का सिर्फ 50% ही अभी तक यूज हो पाया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जब एक आरटीआई के थ्रू पता चला कि एक भी रुपया का फंड एलोकेट ही नहीं हुआ, और इसके पीछे रीजन दिया गया कि प्रीवियस फंड यूज ही नहीं हो रहे हैं। 2019 से 2025 तक में तमिलनाडु 94% फंड यूटिलाइजेशन के साथ टॉप पर है, तो आज के समय में भारत की सबसे पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली 32% फंड यूटिलाइजेशन और कर्नाटका 30% फंड यूटिलाइजेशन के साथ सबसे लोएस्ट पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन लोगों को जो फंड मिलता है उसका 64% फंड सिर्फ और सिर्फ डस्ट कंट्रोल करने के लिए, मतलब पानी छिड़कने के लिए, उसके लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए उस पर यूज कर लेते हैं। और सिर्फ 1% फंड यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और सिर्फ 4% फंड यूज करते हैं फ्यूचर में एयर क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए। जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो ये हवा भी पार्टी लाइन पर डिवाइड हो जाती है। जब केजरीवाल की सरकार थी तो वो पंजाब को ब्लेम करते थे कि पंजाब में पराली जलती है, उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है। और जो हमारी आज की सरकार है वो तो AQI मशीन के सामने पानी छिड़क करके डाटा ही गायब कर देती है, ना रहेगा डाटा और ना ही लोगों को लगेगा कि दिल्ली में पोल्यूशन है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं ये लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि बेवकूफ समझते ही हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2013 में चाइना की एक सिटी बीजिंग का AQI 700 प्लस था और आज के टाइम में 50 के आसपास है। मतलब वहां की गवर्नमेंट ने ब्लेम गेम नहीं खेला, सॉल्यूशन पे काम किया। और हमारी गवर्नमेंट सॉल्यूशन के अलावा बाकी सारा काम करती है। भारत को 2019 में अपने टोटल जीडीपी का 1.4% मींस 2.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। और यूएस की एक स्टडी बताती है कि जब यूएस में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया तो वहां की क्रॉप प्रोडक्शन में भी 20% ग्रोथ देखने को मिला था। आज के टाइम में पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिजास्टर नहीं, एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी है। इसके वजह से टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इफेक्ट होता है। और अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो भारत को पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना ही होगा।